जीवन का बहुत ही सुखद पल होता है जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या आप स्वयं टेस्ट करते हैं, परंतु इसी के साथ आपके अपने स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि तनिक से भी लापरवाही आपके और आपके अंदर विकसित हो रहे बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया सिंह नारायण स्वरूप प्रयागराज से आज मैं प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। महिलाओं में प्रेगनेंसी का टोटल ड्यूरेशन लगभग 9 महीने का होता है और मेडिकली इसे 3 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। अब हम बात करते हैं पहली तिमाही के या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लक्षणों के बारे में। मिस्ड पीरियड, अगर आपका पीरियड मिस हुआ है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है या डॉक्टर को दिखाना है और ये पॉजिटिव आता है तो आपको प्रेगनेंसी है। मॉर्निंग सिकनेस, जी मिचलाना, उल्टी का मन करना या उल्टियाँ होना, ये प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल सा लक्षण है। अक्सर सुबह के समय अधिकतर महिलाओं को जी मिचलाता है, किसी किसी को दिन में भी उल्टियाँ हो सकती हैं और ये लक्षण धीरे धीरे 3 महीने बाद खुद ही ठीक हो जाते हैं। पेड़ों में दर्द होना या योनि मार्ग में दर्द का होना, क्योंकि जब अंदर बच्चा विकसित हो रहा होता है तो बच्चेदानी में ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पेड़ों में और योनि मार्ग में दर्द होता है। स्पॉटिंग होना, बढ़ता हुआ भ्रूण जब बच्चेदानी की दीवार में धंस रहा होता है तो थोड़ी बहुत ब्लीडिंग या ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है, परंतु ज़्यादा ब्लीडिंग होने की दशा में तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ब्रेस्ट चेंजेस, बढ़ते हुए बच्चे के साथ में ब्रेस्ट में भी बदलाव आते हैं। आपके ब्रेस्ट की मिल्क डक्ट बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है और ब्रेस्ट का कलर भी डार्क होता है, परंतु ये सब नॉर्मल चेंजेस हैं। मूड चेंजेस, कई महिलाओं को बहुत ही इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन या एक्सेसिव क्राई होने लगता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और इन लक्षणों से बचें। फूड क्रेविंग्स, कई महिलाओं को खाने के लिए बदलाव आते हैं, जो उनको पहले अच्छा लगता था वो अब नहीं अच्छा लगता है और जो पहले बिल्कुल नहीं खाने का मन करता था अब अच्छा लगने लगता है। यह सब एकदम नॉर्मल है। इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, बार बार पेशाब का होना, क्योंकि बढ़ता हुआ यूट्रस पेशाब के थैले पर दबाव बनाता है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब लगती है, ये एकदम नॉर्मल है। एसिडिटी, ब्लॉटिंग या कॉन्स्टिपेशन, जब बच्चा विकसित हो रहा होता है तो शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव आते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंतें थोड़ी सुस्त हो जाती हैं और हमें कब्ज़ की समस्या हो जाती है और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, परंतु ये नॉर्मल है। थकावट या सुस्ती, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं बहुत लो फील करती हैं, एनर्जी लेवल काफ़ी डाउन रहता है और थोड़ा सा भी काम करने पर थक जाते हैं। शरीर में दर्द, हाथ पैर में दर्द, हल्का सा टेम्परेचर का बढ़ना, ये सब प्रेगनेंसी के नॉर्मल लक्षण हैं। अब अगर आपको प्रेगनेंसी है तो क्या करें? आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं, आइदर यूरिन टेस्ट और सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट कराकर। आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या थायराइड की हिस्ट्री ली जाती है। एग्जामिनेशन करते हैं, आपका वेट देखा जाता है, ब्लड प्रेशर नापा जाता है, कहीं आप हाइपरटेंसिव तो नहीं। कुछ ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप RH पॉजिटिव हो कि RH नेगेटिव हो। आपकी थायराइड का टेस्ट किया जाता है और 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाकर आपका ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट किया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको शुगर की समस्या तो नहीं हो जाएगी। इसके अलावा एक डेटिंग स्कैन, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में पहली तिमाही में एक अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो डेटिंग स्कैन कहलाता है, जिससे आपकी गेस्टेशनल एज या प्रेगनेंसी के एग्जैक्ट दिनों का पता चलता है। प्रेगनेंसी के दौरान हम क्या खाएं? प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसमें हमें एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स प्रचुर मात्रा में हो। इसके लिए हमारी इंडियन डाइट बेस्ट है, जिसमें रोटी, दाल, चावल, सब्जी, दूध, दही हम सब लेते हैं और वो हमारी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान
हमें क्वालिटी पर ध्यान देना है, क्वांटिटी पर नहीं। हम अच्छे से हरी सब्जियों, हरी पत्तेदार सब्जियों, फली आदि का प्रयोग कर सकते हैं। सभी प्रकार की दालें, चना, छोला, राजमा, सोयाबीन आदि का प्रयोग कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में लें। बादाम और अखरोट प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे रहते हैं, परंतु कम मात्रा में। 4 से 5 बादाम भिगोकर ही खाएं। दूध और दूध से बने हुए उत्पाद जैसे पनीर, खोया, छाछ आदि हम खा सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं। पानी खूब अच्छे से पीती रहे ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। एक साथ अच्छे से खाना ना खाकर थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा थोड़ा खाना खाती रहें। बहुत लंबे समय के लिए खाली पेट नहीं रहें। सुबह उठकर थोड़ा कुछ ज़रूर खाएं, उससे आपकी मॉर्निंग सिकनेस भी कम होगी। आपको पैकेज्ड खाना नहीं खाना है, जंक फूड भी नहीं खाना है। प्रेगनेंसी के दौरान आम तौर पे कहा जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको तो डबल खाना है, परंतु ऐसा नहीं है। आपको डबल नहीं खाना है। आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट डबल नहीं होती है। केवल 300 किलो कैलोरी ही आपको एक्स्ट्रा लेना होता है और पहली तिमाही में तो उतनी भी ज़रूरत नहीं होती है। और कई महिलाओं को तो इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग होती है कि जितना वो पहले खा रही थी अब वो नहीं खा पाती हैं। तो जो भी अच्छा लगे वो खाएं, खुश होकर खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है? प्रेगनेंसी के दौरान टहलना अच्छा होता है। हल्की एक्सरसाइजेस करें। आपको स्वयं को फिजिकली एक्टिव रखना है। पॉजिटिव विचारधारा रखें। अच्छी किताबें पढ़ें। जो भी आपको पसंद है उस हॉबी में अपना टाइम स्पेंड करें। प्रेगनेंसी के दौरान क्या ना करें? आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आप पहले से करती हैं तो स्मोकिंग छोड़ देनी होगी। टोबैको, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बहुत तंबाकू का सेवन करती हैं, जिससे आपके और बच्चे के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बच्चा एबॉर्ट हो सकता है या ग्रोथ रिटार्डेड हो सकता है और कई बार पेट में ही ख़त्म हो सकता है। अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। अल्कोहल की कोई ऐसी सेफ मात्रा नहीं है जो प्रेगनेंसी के दौरान ली जा सके। हालांकि हमारे इंडियन सिनेरियो में बहुत कम महिलाएं अल्कोहल यूज़ करती हैं। अगर आप पालतू जानवर रखने के शौकीन हैं और आपने बिल्ली पाली हुई है तो उसकी केयर प्रेगनेंसी के दौरान आपको नहीं करनी है, क्योंकि बिल्ली के मल में टॉक्सोप्लाज्मा नाम का कीटाणु होता है जो आपके बच्चे को एबॉर्ट कर सकता है या उसमें कई तरह की विकृतियाँ पैदा कर सकता है। बच्चा फिजिकली एबनॉर्मल होगा। एक्सरेज बिल्कुल नहीं कराने हैं। अगर आप किसी और समस्या को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को सबसे पहले अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताएं। ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है और अगर बहुत ज़रूरी है तो स्लो स्पीड में ही ड्राइव करें। ओवर एक्सर्शन ना करें। स्वयं को फिज़िकली एक्टिव रखें, परंतु क्षमतानुसार ही काम करें। अगर आप ऑफिस में काम करती हैं और एक्सर्शन ज़्यादा हो रहा है, बेहतर होगा शुरुआती दिनों के दौरान छुट्टी ले लें। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेनी है। चाय और कॉफ़ी कम से कम लेनी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो प्रेगनेंसी के दौरान वेट कम करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। विटामिन ए की टैबलेट्स ना खानी है और ना ही किसी प्रकार की विटामिन ए की क्रीम लगानी है। विटामिन ए की क्रीम पिंपल्स पर लगाई जाती है। अगर आप उसको पहले से यूज़ कर रही हैं तो उसको बंद कर देना है। अब हम बात करते हैं दवाइयों के बारे में। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी दौरान बच्चे के अंगों का निर्माण हो रहा होता है। फोलिक एसिड एक कंपलसरी दवाई है जिसको 5 मिलीग्राम डेली दिया जाता है और ये बच्चों में होने वाले न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करती है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं वो पीरियड मिस होने के पहले भी फोलिक एसिड ले सकती हैं। मल्टीविटामिन्स एक टॉलरेबल डोज में लिया जा सकता है। प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में डॉक्टर आपको प्रोजेस्टेरॉन के कैप्सूल्स देती हैं यदि पहले बच्चे ख़राब हो चुके हैं या आपका इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट हुआ है या काफ़ी उम्र में आपको प्रेगनेंसी हुई है।
बीटा एससीजी या प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में दिए जाते हैं ताकि प्रेगनेंसी अच्छे से बढ़ती रहे। डाइजीन, एंटासिड्स और पुदीन हरा, यदि आपको गैस्ट्राइटिस काफ़ी ज़्यादा है तो आप इनको ले सकते हैं। जिंजर और जिंजर कैप्सूल्स, यदि मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा है तो इन कैप्सूल से काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं मिलूंगी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से संबंधित जानकारी के साथ। नमस्कार।